बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन है, दूसरा दिन है और गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव रख रहे, संबोधित कर रहे और जेपी नड्डा देखिए क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। सदलगा के शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता श्री मल्लप्पा थे, जो बाद में मुनि मलिसागर बने। उनकी माता श्रीमती जी थीं, जो बाद में आर्यका समयमती बनी। विद्यासागर जी 30 जून 1968 में अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञान सागर की दीक्षा, जो आचार्य शांति सागर शिष्य थे, उनसे ली। आचार्य विद्यासागर जी को 22 नवंबर 1972 में ज्ञान सागर जी द्वारा आचार्य पद दिया गया। केवल विद्यासागर जी के बड़े भाई गृहस्थ थे। उनके अलावा घर के सभी लोग ने संन्यास लिया था। उनके भाई अनंतनाथ जी और उनके दूसरे भाई शांतिनाथ जी ने आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण की और मुनि योग सागर जी और मुनि समय सागर जी के नाम से कहलाए गए। आचार्य विद्यासागर जी संस्कृत के, प्राकृतिक साहित्य के और विभिन्न आधुनिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, कन्नड़ में विशेषज्ञ स्तर पर ज्ञान रखते थे। उन्होंने हिंदी और संस्कृत के विशाल मात्रा में रचनाएं की थी। 100 से अधिक शोधार्थियों को उनके कार्य पर मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन करने का भी सौभाग्य मिला। उनके कार्य में निरंजना शतक, भावना शतक, परिशः जया शतक, सुनीति शतक और शर्माना शतक शामिल है। उन्होंने काव्यमुख माटी की भी रचना की। विभिन्न संस्थानों में यह स्नातकोत्तर के रूप में हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आचार्य विद्यासागर जी के धार्मिक कार्यों ने प्रेरणा स्रोत रहे। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य मुनि क्षमा सागर जी ने उन पर आत्मवेशी नामक जीवनी लिखी है। इस पुस्तक की अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसके साथ साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि जैन आचार्य विद्यासागर जी ने अपने जीवन में सांसारिक सुखों से अपने आप को बहुत दूर रखा और बहुत ही कठोर जीवन उन्होंने जिया। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका कोई बैंक खाता नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, कोई जेब नहीं थी, कोई मोह माया नहीं थी। अरबों रुपए जिनके ऊपर न्यौछावर होते, उन गुरुदेव पर कभी धन का उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। ऐसे हमारे विद्यासागर जी थे। उन्होंने आजीवन चीनी का त्याग किया, आजीवन नमक का भी त्याग किया, आजीवन चटाई का त्याग किया और आजीवन खान पान में भी उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रिक्शन रखा। इस तरीके का उन्होंने जीवन जिया। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले एक ऐसे संत थे जो सभी धर्मों में पूजनीय थे। वो सही मायने में शारीरिक रूप से संसार में जरूर थे, लेकिन वो ईश्वरीय की शक्ति थे और ईश्वर के अंश थे और ईश्वर ताकत रखने की क्षमता के वो धनी थे। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी आज हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। उनके शरीर का तेज ऐसा था जिसके आगे सूरज का तेज भी फीका हो और कांति के चांद भी फीका हो। ऐसे हम सबके आदरणीय आचार्य जैन मुनि जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। हम सब लोग 1 मिनट के मौन के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर के आचार्य विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि देंगे। तो छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में शनिवार करीब रात 2:30 बजे दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया। और देखिए अधिवेशन की जो शुरुआत हो रही है, उन्हें
मौन रखते हुए श्रद्धांजलि दी जा रही है। आचार्य पद का त्याग करने के बाद उन्होंने 3 दिन का उपवास और मौन धारण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर त्यागने की खबर मिलने के बाद जैन समाज के लोग डोंगरगढ़ में जुटना शुरू हो गए हैं और जानकारी के मुताबिक दोपहर 1 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार होगा। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जो कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में बता रहे थे। और देखिए, इस अधिवेशन की शुरुआत हो रही है। हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद एक भव्य मंदिर बनने का जो सपना लेकर वर्षों से एक आंदोलन जो इस देश में खड़ा हुआ, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, वह मंदिर बनने का स्वप्न जो इस 22 जनवरी को पूरा हुआ है, उस स्वप्न को पूरा होते हुए हम सबने देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम से पहले जो 11 दिन का उन्होंने एक अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान के बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस सारे विषय को लेकर अभी एक वीडियो का प्रस्तुतिकरण हम सबके सामने होगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। प्रभु की जन्मभूमि मंदिर का संकल्प जन जन का संकल्प था। इस संकल्प की संघर्ष यात्रा में स्वयं को जोड़ा नरेंद्र मोदी ने। इसीलिए 1989 से इस दिशा में प्रयासरत रहे नरेंद्र मोदी जी और 2019 में आया सर्वोच्च न्यायालय का वो निर्णय। मोदी जी के समर्थन और प्रयासों से राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने शुरू किया भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण। जैसे जैसे शुभ घड़ी पास आ रही थी, देश भर में बूढ़े, बालक, स्त्री हो या पुरुष, सबकी आतुरता बढ़ने लगी। घर घर ही नहीं, हर मन में राम ज्योति जलने लगी। रघुनंदन की तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन है, दूसरा दिन है आज बीजेपी का ये मंथन, जो कि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार करेगी। देखिए, आगामी चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अक्षय जुड़ गए हैं। अक्षय, बीजेपी के अधिवेशन का ये आखिरी दिन है, आज क्या क्या खास रहने वाला, क्या अपडेट है? देखिए रंजना, आज काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि राम मंदिर का जिक्र किया गया है, वीडियो चलाई गई है और जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलला विराजमान हुए हैं। बीजेपी 2024 को ये मान के चल रही है कि ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। इसके अलावा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी की गारंटी सिर्फ काम करती है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि वो कुछ बातें करते हैं, क्योंकि कल उन्होंने जो जिक्र किया कि हम हर बूथ पर 370 वोट कम से कम ज़्यादा लाएं जिस बूथ पर कई हैं, और 8.5 लाख से ज़्यादा बूथों पर बीजेपी पहुंच चुकी है 10.5 लाख बूथों में से, और कोशिश ये है कि सभी बूथ पर पहुंचा जा सके। प्रवास जिस तरह से कार्यक्रम हुए हैं लोकसभा क्षेत्रों में, ये माना जा रहा है कुछ बड़े नेताओं को भी जो राज्यसभा से आते हैं उनको भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। 161 जो सीटें हैं जो कमज़ोर मानी जाती हैं बीजेपी की, उस पर भी बीजेपी फोकस कर रही है कि किस तरह से उस सीटों को जीता जाए। यही वजह रही है कि कमलनाथ भी ये माना जा रहा है कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। 19 तारीख का वो समय हो सकता है। इसके अलावा ये खबर ये भी आ रही है कि जिस तरह से शरद पवार की जो सीट रही है बारामती, वहाँ से सुप्रिया सुले सांसद हैं, वहाँ पर अजीत पवार जो एनसीपी
के दूसरे धड़े के नेता हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को उतारने का फैसला किया है। तो बीजेपी तमाम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री फोकस करने वाले हैं कि किस तरह से हम देश में आगे बढ़ रहे हैं, पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है, किस तरह से लोगों की जो जीवन है, ज़िंदगी है, वो बदलाव की तरफ बढ़ी है। और कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ठीक है अक्षय, आप हमारे साथ बने रहिए। जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, जय सुनते हैं। जय श्री राम। प्राचीन पावन नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर उनके भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि है। यह नए कालचक्र के उद्भव के साथ भारत के लिए अगले 1000 वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना का उद्घोष है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में प्रभु रामलला की अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा के सफलतम आयोजन हेतु भारतीय जनता पार्टी का यह महाअधिवेशन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह राष्ट्र उत्सव के रूप में मनाया गया, जो एक नए युग की शुरुआत बनकर उभरा है और राम मंदिर भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर बन गया है। श्री राम मंदिर सही अर्थों में राष्ट्र चेतना का मंदिर बन गया है। भक्ति के रंग में रंगा हर गांव हर के फैल चुकी है और जय श्री राम की वाणी मधुर ध्वनि हम सब के बीच में सुनने को मिलती है। प्रभु श्री राम के दिव्य प्राण प्रतिष्ठा को देखकर हर भारतीय आह्लादित है। इस संस्कृति प्रधान देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक क्षण को भव्यता प्रदान की और उत्सव का एक विराट वातावरण निर्मित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। प्रभु श्री राम की कृपा से ऐतिहासिक मंदिर की भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा दोनों पवित्र कार्य का सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिना देर किए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य त्वरित गति से चला और महज 4 साल के अंदर श्री राम लला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई। बाईस जनवरी का दिन करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा व सिद्धि, भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों को दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया है, जिस कल्पना को अनेक पीढ़ियों ने सैकड़ों वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हृदय में संजोए रखा था। उस संकल्प की सिद्धि ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में अग्रसर है। अयोध्या का भव्य दिव्य राम मंदिर हर भारतीय की चेतना को अंकित हुआ है और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का प्रतिबिंब बन गया है। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर खड़े हो रहे राष्ट्र अतीत के हर अंश में से प्रेरणा लेते हुए ऐसे एक नव इतिहास का सृजन करता है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आखिरी दिन है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे।